एडिटर इन चीफ अटल अखाड़ा की राणा स्थापना यशवंत 16वीं सर को शताब्दी में हुई थी। महर्षि बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। महाराज जी, आपके श्री चरण हमारे मंच पर पधारे और इसी के साथ साथ हमारे इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ते हुए, और मैं चाहूंगी कि अब यहाँ पर राणा सर स्वागत करें हमारे खास मेहमान का, हमारे खास अतिथि का। शॉल भेंट करके हमारे मेहमानों का जो स्वागत सत्कार होता है, ये हमारी परंपरा होती है, ये हमारा संस्कार होता है, भारतीय संस्कृति होती है। और इसी के साथ साथ ये बेहतरीन खूबसूरत तस्वीरें जब यहाँ पर महाराज जी का स्वागत किया जा रहा है। अब इसी के साथ मैं यहाँ पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की दिशा में देखूंगी, लेकिन उससे पहले यहाँ पर एक और बेहतरीन शंख जो है वो भेंट किया जाएगा महाराज जी को। मंदिर की वो शंख ध्वनि बने भक्ति का सार, शीतल पावन मन करे देती शांति अपार। बहुत बहुत स्वागत है महाराज जी आपका। मैं अपने सहयोगी सुमित झा जी को बुलाना चाहूंगी और चाहूंगी कि वो इस सत्र को आगे बढ़ाएं और साथ ही साथ चर्चा करें तमाम उन बिंदुओं पर जो कि सनातन के लिए काफी महत्वपूर्ण हैं। सुमित जी, ओवर टू यू। आपका इंडिया न्यूज के इस महामंच पर, महाकुंभ के इस महामंच पर, और सबसे पहले चूंकि अटल अखाड़ा जिसका इतिहास बहुत पुराना है, प्राचीन है, सनातन की रक्षा के लिए विदेशी आक्रांताओं से आप लोगों ने लड़ाई लड़ी, अकबर, बाबर और तमाम मंदिरों, मठ मंदिरों की रक्षा की। तो कुछ सेकंड्स में हम जानने की कोशिश करते हैं अटल अखाड़े के बारे में एक बार। अटल अखाड़ा की स्थापना 16वीं शताब्दी में हुई थी। महर्षि अत्रि के नाम पर इस अखाड़े का नाम रखा गया। श्री पंच अटल अखाड़ा के पीठाधीश्वर राजगुरु आचार्य महामंडलेश्वर श्री श्री 1008 श्री स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी महाराज हैं। इस अखाड़े से देश भर के 2 लाख साधु जुड़े हैं। तो ये श्री पंच अटल अखाड़ा जिनके पीठाधीश्वर हैं, और धर्म ध्वजा, चूंकि इस बातचीत का हमने मुद्दा रखा है आचार्य जी कि सनातन में धर्म ध्वजा और श्री गणेश, चूंकि इष्ट देवता श्री गणेश हैं और किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले भगवान श्री गणेश की आराधना की जाती है। तो आपसे समझना चाहूंगा सनातन में धर्म ध्वजा को लेकर, चूंकि इस ध्वजा को किसी कपड़े या कागज के टुकड़े के तौर पर हम नहीं देख सकते हैं। एक ध्वजा एक प्रतीक है, एकता का प्रतीक है, और इस ध्वजा की रक्षा के लिए ही तमाम साधु संतों ने लड़ाई लड़ी। इस ध्वजा का महत्व क्या? देखिए, हमारे जो सनातन परंपरा है, ध्वजा को इसमें साक्षात देवता का प्रतीक माना जाता है। इसीलिए पूरी रिस्पेक्ट के साथ, पूरे भाव के साथ, पूरी श्रद्धा देव पद्धति के साथ उसे हम स्थापित करते हैं। यज्ञों की रक्षा के लिए यज्ञ में सबसे पहले ध्वजारोहण किया जाता है। कोई हनुमान जी का प्रतीक, कोई गणेश जी का, कोई भगवान शिव का। तो इसी प्रकार से धर्म ध्वजा का भी धर्म का हम प्रतीक मानकर अखाड़ों के अंदर जो है स्थापना की जाती है सबसे पहले, और उसके बाद ही सभी कार्यक्रम प्रारंभ होते हैं। तो बिल्कुल प्रत्यक्ष उसे जैसे एक मूर्ति में हम मंदिर में स्थापित करने के लिए आवाहन करते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, इसी प्रकार से उस ध्वज के अंदर भी, जैसे आपने सुना होगा, भगवान श्री कृष्ण जो हैं जब महाभारत का युद्ध लड़ने लगे तो एक बार जो है हनुमान जी से उन पहले ये वार्ता हुई थी। तो हनुमान जी ने कहा कि महाराज मैं अभी कहाँ पर? तो उन्होंने कहा जब हमारा युद्ध होगा उस समय हमारी ध्वजा पर आकर के बैठना। तो हनुमान जी उनकी ध्वजा पर बैठे थे। इसीलिए अर्जुन की सब जगह विजय 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 हुई। हमारी भी ये धर्म ध्वजाएं जो हैं इसी प्रकार से
देवता का प्रतीक होती हैं और प्रत्यक्ष उनमें एक मूर्ति के आवाहन की तरह से देवता का आवाहन किया जाता है, स्थापना की जाती है और समाप्ति पर विसर्जन भी किया जाता है। कुछ ध्वजा त्रिकोणीय, कुछ चतुष्कोणीय, उसके भी पीछे कई वजह हैं। उन वजहों के बारे में आप आचार्य जी ये शास्त्र अपनी अपनी जो है परंपराएं प्राचीन काल से चली आ रही हैं।